नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों के साथ। देहरादून में आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। सपा ने चलाया सदस्यता अभियान। सपा प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद ने दिया बयान। चुनाव को देखते हुए चलाया अभियान। देहरादून में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ज्वेलरी शॉप पर खरीदने के बहाने गहने चुराकर हुए थे फरार। रुड़की में गन्ना किसानों को मिली बड़ी राहत। पेराई सत्र का होगा शुभारंभ। किसानों को पहले से अधिक सुविधाएं दी जाएंगी। हरिद्वार में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से पटाखे बेचने वाले को किया गिरफ्तार। कब्जे से कई पेटियां पटाखे बरामद। हरिद्वार में मीडिया कार्यशाला का हुआ आयोजन। मीडिया की भूमिका के विषय पर हुई चर्चा। पत्रकार खबर में लाएं जागरूकता। हरिद्वार में पुलिस पेंशनर्स के साथ गोष्ठी हुई आयोजित। पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त कर्मियों की समस्याओं की जानकारी कर उनके वाजिब निवारण हेतु दिए निर्देश। रामनगर में गुलदार का आतंक। घर के आंगन में खेल रही मासूम को बनाया अपना निवाला। वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ने के लिए लगाए 3 पिंजरे। टिहरी गढ़वाल में यूटिलिटी वाहन हादसे का शिकार। 100 मीटर गहरी खाई में गिरा वाहन। एसडीआरएफ का बचाव अभियान जारी। त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई। जॉइंट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मिठाइयों की दुकानों पर हो रही छापेमारी। मिलावट पाए जाने पर कार्रवाई। प्रदेश में अब योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं करेंगे मंत्री और विधायक। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से आदेश जारी। केवल सीएम धामी को होगा योजनाओं के शिलान्यास का अधिकार। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुख करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम मुख्य सेवा सदन मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी ने शिरकत की। सीएम धामी ने सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी की ओर से निर्मित विभिन्न ऐप और पोर्टलों का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न ग्राम प्रधानों को डिजिटल साक्षर बनाने की दिशा में कराए गए प्रशिक्षण के सर्टिफिकेट वितरित किए। जब राज्य सरकार आज इस नवाचारी पहल का जो आरंभ करने का दिन है और निश्चित रूप से इस दिन से बहुत सारी सेवाएं हमारे सेवा प्राप्त करने वालों को उनके घर में बैठे हुई प्राप्त हो पाएंगी। अभी जो पेंशन वाला मैं देख रहा था जब आपने मेरे हाथों उसको लॉन्च करवाया तो शैलेश जी बता रहे थे कि पहले पेंशन प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और पेंशन आप सब जानते हैं कि पेंशन प्राप्त करने वाले अधिकांश वो लोग होते हैं जिनकी आयु काफ़ी हो गई होती है और उनको कई जगह अपने प्रमाण पत्र बनाने पड़ते हैं, कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज इस सेवा के प्रारंभ हो जाने से उनको बहुत आसानी होगी। हम सभी लोग जानते हैं कि आईटीडीटीए आज की इस तेजी से बदलती हुई जो सूचना प्रौद्योगिकी की दुनिया है, आईटी का ये बड़ा संसार है, नवाचार का एक बड़ा युग है, उसमें बहुत अच्छा काम आप लोगों ने करा है। आप देख रहे हैं पहले भी अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से और अन्य जो सेवाएं हम उत्तराखंड राज्य में दे रहे हैं, उसके कारण से देश के अंदर हमें एक अग्रणी स्थान मतलब 4था स्थान प्राप्त हुआ है, जो हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं इसके लिए सभी को बधाई देता हूं और हम सबका ये उद्देश्य भी है कि इस डिजिटल युग में अपने राज्य को इस डिजिटल क्रांति में और डिजिटल के क्षेत्र में भी एक मॉडल के रूप में हम इसको बनाएं, क्योंकि आज धीरे धीरे हम सभी क्षेत्रों में जब प्रयास कर रहे हैं तो सभी जगह पर हमको आसानी से अपने राज्य को एक मॉडल बनाने के लिए, और मॉडल केवल राज्य के लिए नहीं, मॉडल पूरी देश दुनिया के लिए बनाने के लिए
अगर हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत आसानी से हम उस दिशा में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इसमें भी, चूंकि इस डिजिटल की क्रांति में भी और डिजिटल क्षेत्र में भी हम सबके प्रयास से, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो लोग इसको संचालित कर रहे हैं, जो काम को बढ़ा रहे हैं, वो निश्चित रूप से उनकी, हमारी सबकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये नियुक्ति पत्र राज्य संपत्ति विभाग के तहत रिसेप्शन पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को दिए गए। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देहरादून में दिव्य दरबार लगाने के लिए के बाद आज सुबह बाबा केदार और बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे थे। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। इससे पहले बद्री केदार मंदिर समिति के सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भी हजारों में जुटी भीड़ का अभिवादन किया। हुई बद्रीनाथ भगवान की जय, केदारनाथ भगवान की जय। कपाट बंद होने के पहले ही हम दर्शन करने आए हैं। सबको बहुत बहुत साधुवाद। बद्रीनाथ भगवान की कृपा सब पर बनी रहे और यहाँ की व्यवस्था सुविधा भी बहुत अच्छी है। सभी सेवा करने वाले यहाँ के सेवादारों को खूब साधुवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के तहत केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। वो अपने विशेष चार्टर विमान से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके बाद राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। वहीं राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट पर पुलिस और संबंधित एजेंसियों के जवान तैनात रहे। यह उनकी नितांत निजी व आध्यात्मिक यात्रा मानी जा रही है। बता दें, इससे पहले राहुल गांधी वर्ष 2023 की आपदा के बाद भी केदारनाथ धाम आए थे। नेपाल में भूकंप से हुई तबाही के बीच उत्तराखंड के रुड़की की एक्सा पेरेट्रेल्स कंपनी ने नेपाल के लिए दवाइयों और राहत राशि से भरा एक ट्रक नेपाल पहुंचाया है। इस भेजी गई राहत सामग्री में 18 टन जीवन रक्षक दवाइयां शामिल हैं। इस अवसर पर एक्सा पेरेट्रेल्स लिमिटेड के डायरेक्टर रुचिर गुप्ता और कंपनी प्रबंधन की ओर से हरी झंडी दिखाकर ट्रक को रवाना किया गया। इस मौके पर रुचिर गुप्ता ने कहा कि नेपाल में आए भूकंप से हर कोई दुखी और परेशान है। नेपाल भारत का पड़ोसी राज्य है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ये जो नेपाल से, जैसा मैंने बताया कि हमारे यहाँ सदियों पुराना रिश्ता रहा है हमेशा नेपाल से। हमारे आज भाई बहन बहुत दुख में हैं और आईवी फ्लूइड में नंबर 1 कंपनी वहाँ पर होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनको जितना हम सहयोग कर सकें, उनके लिए उनकी जितनी हम मदद कर सकें वो हम करें। और इसीलिए ये सहयोग की सामग्री दवाइयों के रूप में हम वहाँ भेज रहे हैं, ताकि हमारे भाई बहनों को नेपाल में जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा सहयोग मिल सके, सहायता मिल सके, वो उन्हें मिले। नेपाल में भी 2 दिन पहले जो आपदा आई है, भूकंप आया है, उसके ही उपलक्ष्य के अंदर ही हमने यहाँ से सहायता सामग्री ट्रक के द्वारा रवाना करी है, जिसके अंदर 27,000 बोतल ग्लूकोज की है और सबसे एसेंशियल ड्रग है जो सबसे पहले मरीजों को यूज़ की जाती है। वहाँ पे हमारी टीम है, उस टीम को हमने पहले ही कल ही वहाँ भेज दिया था और हमारे इंपोर्टर भी हैं। पूरे DCGI के साथ में समन्वय बिताते हुए हमारी टीम लगी हुई है और वहाँ पे भी दवा हमने पहले से वितरित करी है और यहाँ से पूरा ट्रक भिजवाया जा रहा है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड के तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सपा प्रदेश कार्यालय में सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। आपको बता दें, जिसमें भारी तादाद में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सपा प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल ने कहा कि निकाय और लोकसभा चुनाव को देखते हुए सपा ने सदस्यता अभियान चलाया है। का बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो सदस्य अभियान और अपना कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अभी आपके सामने प्रोग्राम चल रहा है।
साथ में निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। संगठन को मजबूत की ओर ले जा रहे हैं। कैसे संगठन मजबूत हो, उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी के बाजार में अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई, जिसके तहत दुकानों के आगे से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं इस कार्रवाई के दौरान व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने इस कार्रवाई को अव्यावहारिक करार दिया। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में प्रशासन व्यापारियों का उत्पीड़न करने पर तुला हुआ है। वहीं इस पर हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह से हमारे संवाददाता संजय प्रसाद ने खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। हल्द्वानी क्षेत्र में बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई को लेकर आज भारी विरोध देखने को मिला है व्यापारियों का भी, और साथ में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह जी थी जो टीम का नेतृत्व कर रही थी। मैम, किस तरीके का अतिक्रमण पर कार्रवाई थी और कैसा विरोध दिखा? देखिए, आप लोग भी देख रहे हैं कि रोड पर लोगों ने दुकान के आगे एक दुकान, उसके बाद फिर खील की दुकान लगा रखी है। बिल्कुल भी रोड पर चलने की जगह नहीं है। इस संबंध में आज यहाँ नगर निगम पुलिस प्रशासन की टीम ने एक अभियान चलाया, जिसमें व्यापारियों ने विरोध किया कि हमारा त्यौहार का टाइम है। तो हमने भी उनसे यही अपील करी है कि त्यौहार का टाइम है, लेकिन जो लोग इस रोड पर त्यौहार के लिए चलने के लिए आ रहे हैं उनके लिए जगह तो छोड़ेंगे आप कम से कम। तो इस पर मेयर साहब भी आए और उन्होंने भी लोगों से यही कहा है कि आप लोग इनको आज समय दीजिए, ये व्यवस्था बनाएंगे। तो मेरी यही अपील है कि भाई रोड पर चलने की व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी कि अगर कोई आग लग जाती है, कोई घटना घट जाती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी कहाँ से निकलेगी, इसमें से बिल्कुल भी नहीं निकल सकती है। इसलिए ये व्यवस्था बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि कैसे सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह जी एक व्यवस्था बनाने में जुटी हुई हैं, और नगर क्षेत्र में हालांकि बाजार क्षेत्र में जो अतिक्रमण की स्थिति है वो मैं तस्वीरें आपको जरूर दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे की आप तस्वीरें देख सकती हैं। अभी अभी यहाँ से निगम की टीम और खुद सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ से निकली हैं, तो ये गली थोड़ी सी साफ नजर आ रही है। अन्यथा इन गलियों में पैदल निकलना वाहन के साथ तो बहुत दूभर है, लेकिन पैदल निकलना भी यहाँ मुश्किल हुआ जा रहा है। लक्सर में पालिका अध्यक्ष के कैंप कार्यालय पर बीजेपी के नेताओं ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान बीजेपी ने सरकारी विकास योजनाओं का बखान किया, साथ ही विपक्ष पर भी जोरदार हमला किया। दरअसल पालिका अध्यक्ष अम्बरीश गर्ग ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी मौजूदा दौर में जमीन पर विकास की लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी ने हमेशा से ही विकास को सर्वोपरि माना है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 70 सालों के दौरान कांग्रेस ने किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं किया है। हम उन कांग्रेस के नेताओं को संदेश देना चाहते हैं जो हमारे लोकप्रिय सांसद निसिंह जी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया, जबकि उनके द्वारा अनेकों विकास कार्य पूरे अपने लोकसभा क्षेत्र में किए गए हैं। चाहे लक्सर का डिग्री कॉलेज हो, चाहे सड़क हो, चाहे किसानों के लिए योजनाएं हो, चाहे उन किसानों के लिए जो है सम्मान निधि की बात हो, सभी हमारे सांसद द्वारा कार्य किए गए हैं। और सांसद द्वारा इतने कार्य किए गए हैं कि मैं गिनाने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा। देखो, कांग्रेस का तो सिर्फ यही रहता है कि उसके आरोप लगाने हैं। वो अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि उन लोगों ने क्या किया है, 70 सालों तक उन लोगों ने क्या किया है। और हमारे सम्मानित सांसद माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं वो सभी आप लोगों के भी सामने हैं। जैसे लक्सर से रुड़की रोड है, आप देख सकते हैं। लक्सर से सराय रोड है, हमारा लक्सर से बालावाली मार्ग है, हमारा शाहपुर से रायसी मार्ग है, और हमारा हरिद्वार से जो है पुरकाजी मार्ग है। ये जो बड़े बड़े काम हुए हैं, हमारे डिग्री कॉलेज का निर्माण हुआ है यहाँ पे, सभी कार्य, रोडवेज बस अड्डे का निर्माण हुआ है यहाँ पे। ये सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के विकास की देन है। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने कोचिंग सेंटर और बिना मानकों के चल रहे प्राइवेट स्कूलों को समाज के लिए नासूर बताया है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के विषय पर हरिद्वार में आयोजित हुई वर्कशॉप में शामिल होने पहुंची थी। इस दौरान गीता खन्ना ने कहा कि बच्चों और उनके अभिभावकों को सुहावने सपने दिखाकर कोचिंग सेंटरों का रैकेट बड़े पैमाने पर चल रहा है। साथ ही कई प्राइवेट स्कूल और एनजीओ भी मानकों को दरकिनार कर धड़ल्ले से चल रहे हैं। इन सब की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर सरकार को पत्र भी लिखा गया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई नियमावली नहीं है, ना उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई नियमावली, ना ऑपरेशन गाइडलाइंस के लिए, ना फीस के लिए। तो स्कूलों से ज़्यादा नासूर
है कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये बच्चों है ना, क्योंकि वो बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दूर दूर से ला रहे हैं, दूर दराज से बच्चे आ रहे हैं, गलत हसीन सपने दिखा रहे हैं, उनकी गलत आकांक्षाएं। आपके पास एनओसी है स्कूल की, है आपके पास एफिलिएशन है सीबीएसई से, है आपने वहाँ पे रिपोर्ट जमा करी है, अपनी एनुअल रिपोर्ट जमा करी है, ये हो गया सत्यापन। लेकिन जो हम एंगल, जो मैंने एज SCPCR नया क्या मतलब, जो एंगल मुझे समझ में आया कि एक्सप्लॉयटेशन तो व्यक्तिगत हो रहा है ना, जो संस्थापक है, जो मैनेजमेंट बॉडी है, सत्यापन तो उसका व्यक्तिगत, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेशन चाहिए मुझे, उसका वेरिफिकेशन, विजिलेंस चाहिए, जांच। उत्तराखंड के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स अनूप मलिक रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कॉर्बेट पार्क के साथ ही रामनगर वन प्रभाग और तराई पश्चिमी के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही रामनगर वन प्रभाग और तराई पश्चिमी के अंतर्गत बनाए जा रहे 2 नए पर्यटन जोनों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इको टूरिज्म के नए जोन डेवलप किए जा रहे हैं, जिनका निरीक्षण किया गया। क्षेत्र भ्रमण पे आए हैं और जो गतिविधियां हैं हमारी, विशेषकर कॉर्बेट पार्क अभी खुल रहा है नज़दीक भविष्य में, और फिर कुछ इको टूरिज्म के कुछ डेस्टिनेशन डेवलप होने हैं, तो उसको देखने के लिए आए। ये एक तो तराई वेस्ट में फाटो वाला एरिया, फिर रामनगर में एक और इको टूरिज्म जोन जो है वो तैयारियाँ पूरी हैं। आपकी बार अंदर जो विजिटर्स के लिए जो अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जाएगी। सर और ले जा रहे हो इको टूरिज्म जोन्स और अच्छे डेवलप कर रहे हैं, और रामनगर में जो जितने भी बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, तो जो कॉर्बेट नहीं जा पाते उनको उसी लेवल का जो एक्सपीरियंस है वो हम रामनगर डिवीजन में और तराई वेस्ट डिवीजन में देने की कोशिश करेंगे। गर्जिया से पहले हम ये देख रहे हैं, पहले ये जो भंडार पानी में एक और एरिया डेवलप करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक करें बड़ी खबर का। उत्तराखंड पहुंची हैं डिंपल यादव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे केदारनाथ धाम में उन्होंने दर्शन किए हैं। वहीं इस दौरान बाबा से सुख समृद्धि एवं शांति की कामना की है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे उत्तराखंड पहुंची है डिंपल यादव। वहीं इस दौरान उन्होंने केदारनाथ धाम में दर्शन किए हैं। साथ ही आपको बता दें उन्होंने बाबा केदारनाथ से सुख समृद्धि और शांति की कामना की है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी केदारनाथ से आपको बता रहे डिंपल यादव केदारनाथ पहुंची हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने बाबा से सुख समृद्धि और शांति की कामना की है। रुक करेंगे हरिद्वार से एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर। जगजीतपुर चौकी में विजिलेंस ने छापा मारा है। वहीं रिश्वत लेते पुलिसकर्मी को रंगे हाथों पकड़ा गया। वहीं कांस्टेबल पप्पू कश्यप को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी से इस दौरान 5000 की रिश्वत मांगी गई थी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हरिद्वार से आपको बता रहे जगजीतपुर चौकी में विजिलेंस ने छापा मारा। वहीं रिश्वत लेते पुलिसकर्मी को रंगे हाथों पकड़ा गया है। वहीं कांस्टेबल पप्पू कश्यप को इस दौरान गिरफ्तार किया गया। आरोपी से इस दौरान 5000 की रिश्वत मांगी गई थी। जगजीतपुर चौकी में विजिलेंस की टीम ने छापा मारा। वहीं रिश्वत लेते पुलिसकर्मी को रंगे हाथों पकड़ा गया। एक बड़ी कार्रवाई देखी गई। वहीं कांस्टेबल पप्पू कश्यप को गिरफ्तार किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।